प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का संदेश को ध्यान करेंगे। तो रविवार के संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन प्रभु सवेरे के से हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। हे यीशु मसीह, रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन हमको बचाए। आपको धन्यवाद करते हैं, रक्षा करे है। हे प्रभु, तुम्हारे अनुग्रह के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए, तुम्हारे उद्धार, तुम्हारे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे यीशु मसीह, इस प्रभु सवेरे के समय हम तुम्हारे वचन सुनने के लिए तुम्हारे पास आए प्रभु। तुम्हारे दास के ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे प्रभु। छुपा कर प्रभु तुम ही आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा बात कीजिए और 2 गुण का तेल तुम्हारे दास के सिर पर उंडेल कीजिए। हे प्रभु, उंडेल करके तुम्हारे श्रेष्ठ स्वर का संदेश से हमारे से बात करो प्रभु। वचन का उजाला हमारे चाल चलन को जांच लेने का अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को इस रविवार दिन का शुभकामनाएं। इस दिन का सारा आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन, हालेलुया। आइए अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। तो रविवार का संदेश सुनेंगे। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 14 अध्याय पहला वचन देखिए। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री, आज का मूल वचन। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 14 अध्याय पहला वचन देखो। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह भी भविष्यवाणी करो। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद, आमीन। यहाँ पर मूल वचन में पौलुस जी ने कह रहे हैं कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों को भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। बताए यहाँ पर इसमें पहला भाग, जो पहला बात यह है कि प्रेम को अनुकरण करो। क्या है? प्रेम का अनुकरण करना। इसका मतलब प्रेम 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 2 ही अक्षर का है शब्द प्रेम। बोलने से तो एक ही शब्द में आ रहे प्रेम है, यानी प्रेम अक्षर तो 2 है प्रेम। ये प्रेम जो है ये बहुत ऊंची है। जो प्रेम है ये बहुत ऊंची प्रेम है। प्रेम को अपन ये सिर्फ एक शब्द जो है प्रेम, इस शब्द को तोड़कर और इस शब्द के गहराई में सत्य को और सच्चाई को, ये प्रेम के बारे में पूरे तरह से जानकारी लेने के लिए अपना जिंदगी का समय भी बस नहीं हो सकता। क्या है? प्रेम बात को ध्यान करने के लिए जो परमेश्वर अपने को दी है, ये पूरा आयु भी बस नहीं हो सकता। उतना बड़ा और आशीर्वाद की बात है प्रेम, समझ में? तो ये प्रेम में क्या है? प्रेम बहुत ऊंची वाले है। प्रेम बहुत ऊंची है, सर्वोत्तम उत्तम गुण है। क्या है? उत्तम गुण प्रेम है। प्रेम 2 प्रकार के, एक परमेश्वर का प्रेम, आज अपन देखने तो इस भौतिक संसार का प्रेम, एक स्वर्ग का प्रेम जो परमेश्वर का, और इस धरती का प्रेम ये है, ये मनुष्यों का। जो मनुष्यों का प्रेम जो है वो मनुष्यों का प्रेम में स्वार्थ रहते हैं। क्या रहते हैं? स्वार्थ प्रेम। जो कोई भी व्यक्ति, कोई मनुष्य को प्रेम करते हैं, इसका मतलब अर्थ ये है कि कुछ लाभ होना चाहिए। किसी को प्रेम करना है तो स्वार्थ रहते, कुछ लाभ होना, लाभ नहीं है तो प्रेम नहीं करते, स्वार्थ रहते हैं प्रेम में। लेकिन परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है। निस्वार्थ का प्रेम परमेश्वर का है, कुछ भी लाभ नहीं है। क्योंकि फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6 और 7 वचन पर देखने से यीशु मसीह परमेश्वर से तुल्य रहने पर भी, परमेश्वर को तुल्य रहने पर भी उस महिमा को छोड़कर धरती में क्या हो गए? अपने लिए धरती में मनुष्य का रूप धारण कर धरती में पैदा हुआ। जो कुछ है उस पर लुप्त कर लिए, इम्प्टी कर लिए, है या नहीं? तो परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर होकर भी सिर्फ जो नाश होने वाला मानव जाति को, मनुष्यों को बचाने के लिए, नरक में जाने वाले अपनों को बचाने के लिए यीशु मसीह क्या करे है? 2000 साल पहले जो बेथलेहेम में पैदा हुआ है यीशु मसीह,
तो परमेश्वर शरीर धारण कर, शरीर को धारण किया है, मानव रूप में, एक नर रूप में परमेश्वर पैदा हुआ है, पैदा होकर अपने पापों को क्षमा करे है और अपने को नरक से बचाए। ये है प्रेम। अभी परमेश्वर अपने को नरक से बचाने से परमेश्वर को कुछ फायदा है, इसका मतलब परमेश्वर को बहुत बड़ा लाभ, कुछ लाभ आने वाला है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। जीरो प्रॉफिट, विदाउट एनी प्रॉफिट है या नहीं, विदाउट एनी सेल्फिशनेस, कुछ स्वार्थ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। इसीलिए वो परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। समझ में? आज अपन किसी को प्रेम करना है, पहले सोचते हैं जो ये व्यक्ति से मैं संगति कर रहा हूँ, नहीं तो ये व्यक्ति से मैं अच्छा मिलके मैं उनके साथ चल रहा हूँ, कुछ लाभ मुझे कुछ मिलेगा क्या? मैं एक व्यक्ति को बहुत प्रेम करना चाहता हूँ, प्रेम करने से कुछ मुझे मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसा मिलेगा लाभ को देखते हुए और प्रेम करते हैं, वो स्वार्थ प्रेम है, निस्वार्थ का प्रेम नहीं। ये तो प्रेम के बारे में मत्ती का सुसमाचार पत्र में अपना यीशु मसीह ये बात बताया है कि देखिए, मत्ती का सुसमाचार पत्र 22 अध्याय 36 वचन को देखो। 22 अध्याय 36 वचन देखो, 27 वचन को देखो। 27 वचन, उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये पहला है। ये दो आज्ञा यीशु मसीह ने दी है, परमेश्वर को सारी बुद्धि से और प्राण से और मन से प्राण से बुद्धि से प्रेम करना है। और 28 वचन में बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। क्या है? तो अपने पड़ोसी के समान प्रेम रख, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, ये है असली आज्ञा। तो परमेश्वर को अपने पूरे मन से और पूरे बुद्धि से और पूरे प्राण से प्रेम करना, उसी प्रकार पड़ोसी को भी प्रेम करना चाहिए। अपने पड़ोसी को प्रेम कैसा रहना? तुम्हारे जैसा, अपना जैसा प्रेम करना। प्रेम करने का मतलब क्या है? मतलब अपना शरीर है, अभी शरीर को तो दुख उठा रहे हैं, तो अपने शरीर में कुछ दुख है तो अपन संतोष रहते, संतोष तो नहीं रहेगा, विचार से रहते। और कुछ लगे है, एक हाथ में तो पैर को लगे है, तो अभी बाई तरफ हाथ को लगे तो यहाँ दाहिनी तरफ हाथ उसको मदद नहीं करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल मदद करते हैं। या नहीं, खून निकल रहा है बाई तरफ, हाथ को मार लगा है, तो दाहिनी तरफ हाथ क्या करते हैं? उसको सपोर्ट करते हैं, उसको फर्स्ट एड करते हैं, या नहीं? तो उसी प्रकार अपना शरीर में एक अंग घायल हो तो और एक अंग जैसा मदद करते हैं। अपना पड़ोसी भी अपना शरीर है, अपना शरीर का अंग है, उस प्रकार प्रेम करना है। ये पड़ोसी कौन है? सारे विजाति लोग हैं, उन्होंने तो नहीं, यीशु मसीह के विश्वास करे हैं, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्म लिए है, उद्धार पाए हैं, जो कलीसिया के लोग, उन्हें पहला अपना पड़ोसी है। अपना पड़ोसी कौन है? जो अपने जैसा यीशु मसीह के लहू के द्वारा बपतिस्म लिए, पाप क्षमा मांगकर और बपतिस्म पाए हैं, उद्धार पाए हैं, उन्होंने कौन है? अपना पड़ोसी। तो अपना पड़ोसी, उन्होंने भी तुम भी एक ही शरीर है। कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है और कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। तो आजकल तो एक डिनोमिनेशन वाले और एक डिनोमिनेशन वालों को प्रेम नहीं करते, प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलते, जय मसीह धन्यवाद भी नहीं बोलते, क्योंकि उन्होंने हमारा डिनोमिनेशन तो नहीं होता है। अरे डिनोमिनेशन क्या है? उनको तुमको दोनों को शुद्ध करे यीशु मसीह का लहू, उनको और तुमको दोनों को उद्धार करता है यीशु मसीह, तुमको और उनको स्वर्ग देने वाला यीशु मसीह। तुम पूरा एक ही शरीर में है, अलग अलग शरीर में तो नहीं है। तो क्यों ऐसा? आज ऐसा हो गया कि आज कलीसिया में, इस कारण कलीसिया में क्या हुआ है, आज प्रेम इसीलिए अनुकरण नहीं कर रहे हैं कि मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 12 वचन को देखिए। मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 12 वचन, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये देखो असली बात, यीशु जी, अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। इसलिए आज कलीसिया की स्थिति ऐसा है, आज कलीसिया की स्थिति
ऐसी है कि सब लोगों का प्रेम ठंडा हो गया, प्रेम में एकदम ठंडा हो गया है। क्यों? अधर्म फैल रहे हैं, अधर्म फैल चुके हैं। हर दिन 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 हर दिन कलीसिया में क्या फैल रहे? अधर्म फैल रहे हैं। इसी कारण प्रेम नहीं है। इसलिए मूल वचन में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने से मूल वचन में ये बात करे, प्रेम को अनुकरण करो, प्रेम को अनुकरण करो, क्योंकि प्रेम में नहीं है, अपने अंदर प्रेम नहीं, क्या है? अधर्म है। आज कलीसिया में क्या फैले है? अधर्म फैले है, अधर्म फैले। अपना पड़ोसी को अपन प्रेम नहीं कर रहे हैं, और परमेश्वर को वचन को प्रेम नहीं कर रहे हैं, और वचन के अंदर जो सच्चाई को ग्रहण नहीं कर रहे, और सत्य को, वचन का सारांश को स्वीकार नहीं कर रहे, मान रहे नहीं, और न्याय से नहीं चल रहे हैं। हाँ, अधर्म है पूरा कलीसिया में। ज्यादा क्या है? ज्यादा अधर्म। अधर्म बढ़ रहे हैं तो प्रेम ठंडा हो रहा है। अगर धर्म है, कलीसिया में धर्म है, तो प्रेम ठंडा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा नहीं होगा। सब लोग प्रेम में और उन्नति में जाएगा, प्रेम में और आगे बढ़ेंगे, कलीसिया पूरे आगे बढ़ेंगे प्रेम में। इसीलिए परमेश्वर बोल रहे हैं प्रेम को अनुकरण करो। क्या पास जी आप क्या बात कर रहे हो? कलीसिया में अधर्म क्या है? अधर्म है जो परमेश्वर ने, परमेश्वर का व्यक्तित्व क्या है? परमेश्वर में पहला गुण, परमेश्वर पहला गुण प्रेम है, पहला गुण प्रेम है। उनका व्यक्तित्व में पहला गुण प्रेम है। जो अगम्य ज्योति में एलोहिम परमेश्वर ने पहले उनका पुत्र वचन को जन्म देने के बाद वचन के द्वारा सारे ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को करे। क्यों करे है? आप ब्रह्मांड का इतिहास, आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में आप ब्रह्मांड का इतिहास, उसको आप सुन सकते हैं वो एपिसोड में। तो परमेश्वर ने इसीलिए सृष्टि, सारी सृष्टि करने की तैयार इसीलिए हुआ है कि उनका प्रेम दिखाने के लिए। हालेलुया। क्या दिखाने के लिए? परमेश्वर, उनके अंदर जो प्रेम है, करोड़ों समुद्र का प्रेम परमेश्वर में, वो प्रेम दिखाने के लिए परमेश्वर के सामने कुछ लोग रहना है, कुछ सृष्टि रहना है, सृष्टि के वासी रहना है, उनको प्रेम दिखाना है, परमेश्वर उनका व्यक्तित्व दिखाना है या नहीं? तो परमेश्वर में से आए हैं प्रेम। प्रेम परमेश्वर का व्यक्तित्व है, पहला गुण है। आज कलीसिया का पहला गुण, कलीसिया में जो उद्धार पाने के बाद तुम्हारे अंदर पहले रहने का गुण यह है कि प्रेम रहना है, प्रेम रहना है। कोई विश्वास और एक विश्वास को कुछ एक बात, बुरा बात, कुछ गलती से निकला है तो उसको माफी नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, कोई प्रेज़ द लॉर्ड भी नहीं देते हैं। साल चले जाते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल चले जाते हैं, दोनों एक ही कलीसिया में रहते हैं, एक का मुंह एक देख लेते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलते। और दूसरे डिनोमिनेशन वाले मिलेगा तो उससे संगति भी नहीं करते। उन्होंने 2 डिनोमिनेशन वाले कहाँ को तो मिलकर कुछ किसी एक प्रार्थना के सभा में भी नहीं बैठते हैं। ये हमारे डिनोमिनेशन का नहीं, ये तो अलग डिनोमिनेशन का है, दूसरे सिद्धांत, दूसरे शिक्षाओं का है। क्या है? ये प्रेम है। कलीसिया वृद्धि होना है, यीशु मसीह का स्वरूप में कलीसिया अपन बनना है, यीशु मसीह का स्वरूप में अपन बदलना है, कलीसिया बदलना है, कलीसिया का वृद्धि होना है। तो अधर्म छा जाना है, अधर्म छा जाना है, धर्म में पवित्र होना है, धर्म में पवित्र होना है। हर व्यक्ति धर्म से ही चलना है। परमेश्वर को अधर्म घृणा है, इसीलिए आखिरी दिन, ये अंत के दिनों में अपने आखिरी दिन है। तो ये दिन में अपन दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 1 वचन से अपन देखें तो ये अंत दिनों में क्या होता है, कलीसिया की स्थिति कैसे रहेगा? ये अंत दिनों में बहुत लोग स्वार्थ बन जाते हैं, धन दौलत के पीछे चले जाते हैं और नम्र नहीं रहते हैं, और माता पिता के विरोध उठने वाला, ये सब पूरा बुराई, सब पूरा पाप, घृणा गुण से विश्वासी लोग ही होगा और कोई नहीं। कलीसिया के बाद में विश्वास लोग ही रहते हैं। तो ये अंत दिन है, ये अंत दिनों में है। अपन क्या तुम्हारे हमारे अंदर, क्या आपके अंदर, मेरे अंदर कैसे है? अधर्म है या धर्म है? अपन कैसे है? क्या तुम्हारे या मेरे पूरे सार्वत्रिक कलीसिया में आज प्रेम है? प्रेम हो तो जो परमेश्वर का पहला गुण, उस प्रेम में पवित्र होते। आज कोई भी पवित्र नहीं है प्रेम में पवित्र नहीं बने, प्रेम में बने नहीं रहे, बन के रहना है।
समझ में? क्योंकि ऐसा बार बार प्रेम क्यों कह रहे मालूम है? कलीसिया में अधर्म फैल चुका है। तो क्या अधर्म फैल चुका है मालूम है? कलीसिया में धर्म रहना है, अधर्म नहीं, धर्म रहना है। कलीसिया में रहने का धर्म क्या है मालूम? सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक रहना है। क्या है? प्रेरितों की शिक्षा। कलीसिया में रहने का प्रेरितों का काम, प्रेरितों का दूसरा अध्याय 44 वचन, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 44 वचन देखो। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। ये है सिस्टम, ये है धर्म, ये है कलीसिया की तरीका। कलीसिया में पूरा सार्वत्रिक, कलीसिया में पूरा ईसाई समुदाय में रहने वाला तरीका क्या है? रहने वाला धर्म, धर्म का चाल चलन, प्रेम का अनुकरण करने का मतलब क्या है मालूम? प्रेरितों की शिक्षा पाना और संगति में रहना और रोटी तोड़ना, प्रार्थना का, ये चार में लोलीन रहना है। बहुत लोगों को हर रविवार हम बता रहे हैं, आप हर रविवार रोटी तोड़। क्या आप हर रविवार रोटी नहीं तोड़ रहे? प्रेरितों की शिक्षा में आप पवित्र नहीं है, तो आप प्रेम में नहीं रह रहे, प्रेम में नहीं रहे। ये सिस्टम है, ये क्रम है, ये सिस्टम, आप सिस्टम से बाहर है। ये अनुशासन है, ये अनुशासन है। परमेश्वर बनाए क्रम, परमेश्वर बनाए धर्म, ये है धर्म, ये है क्या है? प्रेरितों की शिक्षा पाना, संगति में बैठना और रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना। इससे विरुद्ध है, इससे विलोम है आज विश्वास लोग, सेवक लोग, बहुत सेवक लोग, बहुत सारे कलीसिया के लोग अधर्म से चल रहे हैं। इसका मतलब उनके अंदर प्रेम ठंडा हो गए। क्या हो गए? ठंडा हो गए, प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम हो तो तुम्हारे कलीसिया वृद्धि होती है, विकास होते हैं, तुम्हारा आत्मिक जीवन में तुम यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते रहते हैं, हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन मसीह के स्वरूप में बदलते हैं। सार्वत्रिक कलीसिया में इतने सारे झूठ शिक्षण नहीं रहते हैं, ये पूरा अधर्म शैतान का काम, ये अधर्म लाए शैतान, अधर्म के अनुसार चला रहे शैतान। तो आप शैतान को नहीं देख रहे, शैतान का चालों को नहीं देख रहे हैं तुम, शैतान का चालों को देखना है। शैतान का युक्ति क्या है, शैतान की योजना क्या है, आपको महसूस करना है, ग्रहण करना है। कुछ भी नहीं मालूम, बोलते हो, सुन रहे नहीं है कुछ लोग, और सुने हुए लोग उसको अनुसरण नहीं करें, अनुकरण भी नहीं करें। तो आप नहीं सुने हैं तो उसमें फायदा नहीं, सुन के उसको अनुकरण नहीं कर रहे, उसमें भी फायदा नहीं। कुछ कम लोग, सिर्फ कुछ कम लोग ही जो बोले हैं वो सुनकर उस प्रकार चल रहे। प्रेम है, इसका मतलब यीशु मसीह है। प्रेम को अनुकरण करो। अभी देखो, अभी एक्चुअली ये है असली सत्य, ये है कि मूल वचन का सत्य, प्रेम को अनुकरण करो, इसका मतलब यीशु मसीह को अनुकरण करो। हालेलुया। कहाँ पर है वह बात? वो बात यहाँ पर है कि प्रथम यूहन्ना का पत्र देखिए, प्रथम यूहन्ना का पत्र 4 का अध्याय 4 और 8 देखो। प्रथम यूहन्ना 4 और 8 वचन देखो, 8 वचन। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम को अनुकरण करो, परमेश्वर को अनुकरण करो। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम परमेश्वर को नहीं जानता। तुम्हारे कलीसिया में अधर्म है, तुम परमेश्वर को नहीं जानता। तुम्हारे आत्मिक जीवन और तुम्हारी कलीसिया, पूरे सार्वत्रिक कलीसिया में धर्म नहीं है, प्रेम नहीं, इसका मतलब सार्वत्रिक कलीसिया पूरा प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में पवित्र नहीं हुए तो सार्वत्रिक कलीसिया परमेश्वर को नहीं जानता। यह है असली सत्य, यह है असली सत्य। समझ में? प्रेरितों की शिक्षा पौलुस जो करे है वो सेवा को छोड़ दिए, तुमको यीशु मसीह के पता कैसे चलेगा? यीशु मसीह के बारे में कौन बताए? तुम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो क्यों, कौन बताएगा? सिर्फ प्रार्थना करना, तुम्हारे मन के अनुसार हर दिन 2-3 नहीं तो 10 अध्याय हर दिन पवित्र में पढ़े तो तुम्हारा उद्धार पूरे हो जाएगा क्या? बिल्कुल पूरे नहीं हो सकता। हर दिन तुम्हारे आत्मिक जीवन में खोज कर चलना है तो पहले प्रेरितों की शिक्षा की जरूरी है। प्रेरितों की शिक्षा नहीं है तो पूरा शून्य है, पूरा शून्य है, शून्य है। तुम प्रेम को ध्यान नहीं, तुम प्रेम में पवित्र नहीं है, प्रेम को अनुकरण नहीं कर रहे, इसका मतलब जो अधर्म में है
प्रेम को नहीं जानते, तुम धर्म में है, प्रेम को जानते हैं। हालेलुया, समझ में है? तो प्रेम का मतलब यीशु मसीह को अनुकरण करो। हम यीशु मसीह को अनुकरण करें। कहाँ पर यीशु मसीह बोला है? यीशु मसीह खुद बताइए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय में क्या बताए? मैं हूँ अनंत जीवन, यह है स्वर्ग का भोजन। मैं अनंत जीवन हूँ, जो मुझे खाएगा, जो मेरे कटोरे से पिएगा, उनके अनंत जीवन रहेगा और फिर से मैं उसको जी उठाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है या नहीं? तो आज अनंत जीवन कितने लोग ले रहे हैं? हर रविवार प्रभु भोजन कितने लोग ले रहे? तुम प्रभु भोजन में ले रहे ही नहीं, प्रभु भोजन दे रहे नहीं, सेवक लोग, विश्वास लोग ले रहे नहीं, तो तुम्हारे अंदर प्रेम कहाँ है? तुम यीशु मसीह को कहाँ पर अनुकरण कर रहे हैं? तुम्हारा प्रेम ठंडा हो गए, इसका तुम चुप हो गए। प्रेम है हमारे अंदर, तुम भ्रम में है, तुम सिर्फ कल्पना में है तुम, है या नहीं? तो ये शैतान का काम है। जागो मेरे सेवक लोग, जागो, विश्वास लोग आप भी जागो। हर रविवार प्रभु भोजन लेना है, प्रभु भोजन लेना है, प्रेरितों की शिक्षा में बैठना है, संगति में रहना है, प्रार्थना करना, रोटी तोड़, ये चार जो है ये कलीसिया का क्रम है, ये कलीसिया का धर्म काम है। ये सही प्रकार का काम हर कलीसिया करना, हर आत्मिक जीवन, हर एक विश्वास का आत्मिक जीवन का धर्म का काम ये है, भलाई काम ये करना है। तो भलाई के बिना बुराई कर रहे हैं और तुम बोलते हैं हम यीशु मसीह का बेटा है, बेटी, हमारा यीशु मसीह की कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया है, मुंह से बोल रहे हैं लेकिन चाल चलन में दिखा रहे नहीं, अनुकरण में दिखा रहे नहीं। अनुकरण में गवाही मिलना, तुम मुंह से बोलने की गवाही नहीं, आज तुम्हारा चाल चलन ही गवाही बोलना है। हालेलुया। अभी ये प्राचीन कलीसिया, इसका मतलब जो प्रेरितों की सेवा में, पौलुस की सेवा में कलीसिया खुद प्रेरितों के बारे में गवाही दी है। कलीसिया के लोग खुद दी है, उनका चाल चलन को देख, पौलुस को देखकर ऐसा गवाही दी है कि पौलुस तुम यीशु मसीह की जैसा है, तुम यीशु मसीह की जैसा हमको दिख रहे हैं, तुम एक देवदूता के जैसा हमको दिख रहे हैं, बोले है या नहीं? तो आज भी उसी प्रकार, आज कैसे रहना है? आज भी उसी प्रकार रहना है। अपना चाल चलन को देखकर गवाही बोलना पड़ेगा, अपना चाल चलन को देखना है और अपना चाल चलन को देखकर गवाही बोलना है। कलीसिया है उसी प्रकार गवाही दे रहे क्या? आप प्रेम में पवित्र है। आखिरी में एक बात बोलना चाहता है कि गलतियों की पत्री 5 अध्याय 22 वचन में देखो, पर आत्मा का फल प्रेम है, आत्मा का फल प्रेम है, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 है, ये 9 गुण मिलके आत्मा का फल है। ये 9 गुण का नाम ही प्रेम। हालेलुया। प्रेम रहना, कलीसिया में वृद्धि होना, कलीसिया विकसित होना, प्रेरितों की शिक्षा और संगति और रोटी तोड़ना और क्या है? प्रार्थना करना। ये धर्म मार्ग में जो कलीसिया, जो विश्वास चलते हैं, उनके अंदर प्रेम रहते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह का गुण, यीशु मसीह का व्यक्तित्व, यीशु मसीह का व्यक्तित्व उनके अंदर रहते हैं। यीशु मसीह का व्यक्तित्व क्या है? देखो, यीशु मसीह का व्यक्तित्व ये है कि आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये देखो, ये 9 गुण जो है, ये 9 गुण मिलके एक ही आत्मा का फल, आत्मा का फलो नहीं, ये की बहुवचन, आत्मा का फल प्रेम। प्रेम में ये 9 रहते हैं। क्या रहते? प्रेम में ये 9 गुण रहते हैं। ये 9 गुण प्रेम में रहना ही प्रेम को अनुकरण करना। हालेलुया। तो ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ ऐसा अधर्म से चलने से प्रेम ठंडा हो जा रहे हैं, स्वार्थी बन रहे हैं, लेकिन धर्म से चलना, धर्म से चलने का मतलब क्या है? प्रेरितों की शिक्षा 2 और 43 वचन, जो प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ना, प्रार्थना में लोलीन रहते हैं, उनके अंदर ये प्रेम फलता है। वो कलीसिया, वो विश्वास आत्मिक जीवन में आत्मा का फल फलते हैं। उसके अंदर क्या रहते हैं? ये 9 गुण रहते हैं, 9 गुण रहते हैं। तो ये 9 गुण परमेश्वर के अंदर है। इसका मतलब परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम को अनुकरण करो। इसका मतलब ये 9 गुण, ये 9 गुण मिलकर, 9 गुण मिलाकर ये की फल है प्रेम। प्रेम में ये 9 रहते हैं। अपने अंदर शरीर, प्राण, आत्मा जैसे उसके प्रेम के अंदर 9 गुण है।
ये 9 गुण में एक भी नहीं है तो प्रेम नहीं है, तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो। समझ में? तो इसीलिए प्रेरित पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा है प्रेम को अनुकरण करो। अपने प्रेम को अनुकरण करने, अपने पड़ोसी को प्रेम करेंगे अपने जैसा, और सत्य को स्वीकार करेंगे। अधर्म में पवित्र मत हो जाओ, अधर्म को छोड़, अधर्म वालों को परमे ये कुकर्म अधर्म एक है, जो कुकर्मी करने वाला मेरे सामने से हट जाओ बोलता है यीशु मसीह। यानी जो कुकर्म से अधर्म से नहीं रहना, कलीसिया धर्म से चलना है, न्याय से चलना है। तो धर्म ये है प्रेरितों की शिक्षा 2:42। तो उस प्रकार अपन चलेंगे, उस प्रकार चलने से प्रेम फल अपने अंदर फलते हैं। इसके अंदर प्रेम के अंदर जो 9 गुण है वो अपने अंदर आत्मिक जो चाल चलन में आते हैं, वही अपने बारे में गवाही देते हैं। ये है आज का संदेश। आइए संदेश फलने के लिए प्रार्थना करें और वचन के अपने को जांच लेंगे। आइए प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रेम को अनुकरण बोले हो प्रभु, आप वहाँ प्रेम को अनुकरण नहीं कर रहे, इसका मतलब यीशु मसीह आप ही प्रेम है। प्रेम तुम्हारा व्यक्तित्व है। प्रेम के अंदर 9 गुण ही, उसमें एक गुण भी हमारे अंदर नहीं है प्रभु। कारण ये है कि हमारे अंदर अधर्म है, हमारे कलीसिया, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे चाल चलन में कुकर्म है प्रभु। माफ कीजिए यीशु, तुम्हारे पवित्र लोगों से हम क्षमा मांग रहे हैं। पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा कीजिए मसीह। यीशु तुम्हारे लोगों को उन्नति कीजिए। पवित्र लोगों के पापों को क्षमा करो प्रभु। हमको धर्म पर पवित्र करो प्रभु। आप धर्म को पसंद करते हैं, अधर्म या कुकर्म घृणा है प्रभु, इसीलिए प्रेम नहीं है। हम धर्म में हमको पवित्र करो। हम धर्म में चलना है, जो प्रेरितों की शिक्षा में, और प्रभु जो संगति में और रोटी तो प्रार्थना करने में लोलित रहना है, वही प्रेम है। प्रेम का फल हमारे अंदर रहना है, 9 गुण हमारे अंदर रहना है प्रभु। आपका दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। मन माफी मांगते प्रभु, क्षमा करो। प्रेम का मन दे प्रभु, प्रेम का अनुकरण करने का मन दीजिए, वो तुम्हारी आज्ञा है यीशु मसीह। यीशु प्रभु प्रभु क्षमा करो, पापों क्षमा करो। पवित्र लोगों को उन्नति करो, तो पवित्र जितने लोग इस संदेश और सुनने वाले पश्चाताप हो रहे उनको तुम्हारे पवित्र लोगों से क्षमा करो प्रभु। मेरे वार से रविवार तक जहाँ पर चूक गए हैं, प्रेम के बिना चाल चलन चले हैं प्रभु, माफ कीजिए तुम्हारे लोगों से पापों क्षमा करो, क्षमा कर रहे हैं यीशु, तो पवित्र लोगों से पापों क्षमा कर रहे, क्षमा करे। धन्यवाद पवित्र पापों क्षमा करे हैं प्रभु। आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। हर व्यक्ति के अंदर संदेश को प्रभु, हर व्यक्ति प्रेम में, धर्म में पवित्र होने के, प्रेम का फल फलने का अनुग्रह दे प्रभु, हम मांग रहे हैं। और कल मिलते जब मैं प्रभु यीशु मसीह और संदेश मिलने का, और विशेष रूप से थोड़े समय में हम तुम्हारे श्रेष्ठ प्रभु भोजन में जाने वाले, योग्यता से, पवित्रता से और प्रभु भोजन लेने का अनुग्रह। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें प्रेज़ द लॉर्ड।